छात्र संघ चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में होने वाली इलेक्शन में टिकट के लिए गर्ल्स कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रही हैं। ये हाल तब है जब केंद्र से लेकर राज्य सरकार का फोकस यूथ की पॉलिटिक्स में ज्यादातर भागीदारी पर है। एबीवीपी से लेकर एनएसयूआई इस बार के छात्र संघ चुनाव में 33% महिला आरक्षण बिल को लागू करने पर जोर दे रही है, ताकि छात्र राजनीति में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां प्रतिनिधित्व कर सकें। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होने हैं। 123 डिग्री कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव में खास बात यह है कि देहरादून के डीएवी डीबीएस कॉलेज में सिर्फ 2 पद पर ही महिला कैंडिडेट तैयारी कर रही हैं। बाकी एनएसयूआई को सिर्फ 1 सीट पर महिला कैंडिडेट मिली है, जबकि हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में भी यही स्थिति बनी है, जहां गर्ल्स कैंडिडेट को ढूंढने में ही मशक्कत करनी पड़ रही है। यही हाल बाकी जगहों का भी है। इसके पीछे लड़कियों की राजनीति में कम दिलचस्पी भी मानी जा रही है। हाँ, तो कोशिश शायद हमारी ये होनी चाहिए कि उनको महासचिव और अध्यक्ष पद पे भी छात्राओं को मौका मिलना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि और ज्यादा छात्राएं आगे आएंगी। जो 33% का आरक्षण है जो पूरे भारत में लागू होना है, और हम उसे आज इसी छात्र संघ चुनाव से लागू कर रहे हैं। हम ऐसे कहीं न कहीं हम जहां हमें क्या बोलते हैं एक सक्षम प्रत्याशी हमें मैदान में मिलेगा, हम उसे जरूर उसे अपनी पार्टी से टिकट देंगे। वहीं राजनीतिक दलों से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि पहाड़ के परिवेश में महिलाएं राजनीति में कम दिलचस्पी दिखाती हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल का असर आने वाले समय में जरूर दिखेगा। इसको एक प्रेरणा मानी जाएगी कि महिलाएं जो थोड़ा पीछे हटती भी थी वो इस बिल के कारण आगे आएंगी और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी। जिस प्रकार एक महिला घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, उसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी वो एक देश को चलाने में एक कामयाब महिला साबित होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में युवाओं से संवाद किया और राजनीति में उनकी राय भी जानी। महिला आरक्षण बिल भी इसी बात पर जोर देता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़े। लेकिन उत्तराखंड की फिलहाल की स्टूडेंट इलेक्शन की स्थिति देखकर लगता है कि राजनीति में अभी महिलाओं को आने में मेहनत और करनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में ट्यूशन पढ़कर लौट रहे छात्र को दर्जनों भर युवकों ने घेरकर बुरी तरीके से पीटा है। हमला करने वाले युवकों ने छात्र पर लात, घूंसों और बेल्टों से कई बार वार किए, जिससे कि छात्र को काफी चोटें आई हैं। घायल छात्र के पिता के तहरीर पर लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि युवकों का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है, इसका अब तक पता नहीं लग पाया है। मारपीट की घटना सामने आ गई है। इसमें कई लड़के एक लड़के को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं केशव नगर के पास जो है कुछ लड़के एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसका वीडियो भी प्राप्त हुआ था, जो कि कई जगह चल रहा था। तो उस संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में कल लक्सर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। काशीपुर से खबर है, यहां पर 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी गई। भीड़ ने दोनों को पीटा है। आरोप है कि दोनों पर गौ तस्करी में शामिल होने का शक था। इसके बाद दोनों को लोगों ने सरेआम पकड़कर खूब पीटा है और काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। आईटीआई थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आटा बिकता है, दाल बिकती है, नमक, घर, गाड़ी, घोड़ा, सोना, चांदी, ये सब कुछ बिकते हुए आपने देखा होगा, खरीदा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इलाके बिकते हैं? जी हां, इलाके भी बिकते हैं। किन्नरों की दुकान में ऐसा होता है। एक ऐसा ही मामला बागेश्वर से सामने आया है, जहां पर एक किन्नर ने 2.5 करोड़ में एक इलाके को खरीदा है। देखिए, जो मेरा चेक का पैसा देना था वो मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ। नोटों की बेहिसाब गड्डियां, अनगिनत चेक, अनचेक कैश। इलाका बेच दी हूँ 2.5 करोड़ रुपए में। 2.5 करोड़ किन्नरों की अनदेखी दुनिया का ये वो सच है
जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तू कविता रानी, ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, पकड़ो, और ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, और एक चेक ये पकड़ो, पकड़ते रहो आप, एक चेक ये पकड़ो, और एक चेक ये पकड़ो, एक चेक ये पकड़ो। तो 2.5 करोड़ में बिका इलाका। क्या यही इस वीडियो की सच्चाई है? अगर हाँ, तो कौन सा इलाका है जिसे बेचा और खरीदा जा रहा है, जिसकी बातें भी इस वीडियो में कैद हुई? जीतता रहे, तुझे नीना भागना बरकत करे। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की हैं। तस्वीरों में बाकी लोगों को भूल सिर्फ 2 किरदारों पर आप नजर गड़ाइए। पहला किरदार किन्नर रजनी रावत, दूसरा किरदार कविता जोशी। बीजेपी की नेता और पहले कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाली किन्नर रजनी रावत बागेश्वर की एक महिला से नकद में एक इलाका खरीद रही हैं। ये नकद केस है मेरा ये। वीडियो में दिख रहा है कि बागेश्वर की महिला कविता जोशी रजनी रावत से बहुत सा कैश पैसा अपने आंचल में ले रही हैं। इसके साथ ही महिला घोषणा कर रही है कि उसने अपना इलाका 2.5 करोड़ रुपए में रजनी रावत को बेच दिया है। गौरतलब है कि किन्नर समाज में इलाका खरीदने और बेचने की प्रथा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इलाका बेचने वाली कविता जोशी खुद किन्नर नहीं है। इधर एक अन्य किन्नर आरती शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी है कि इलाका बेचने वाली महिला कविता खुद किन्नर नहीं है। फिलहाल बागेश्वर का ये वीडियो काफी चर्चा में है, जिसकी वजह में है इलाका खरीदने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लेन देन। सवाल बड़ी मात्रा में कैश जमा करने का भी है और सवाल किन्नरों के इलाके की खरीद फरोख्त का भी है। बागेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुस्मिता थापा की रिपोर्ट। लोगों की सुविधा के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग कई जगहों पर फूड ग्रेन एटीएम मशीन लगा रहा है। हरिद्वार के रावली महदूद में भी फूड ग्रेन एटीएम मशीन लगाई गई। मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर फूड एटीएम मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थानीय विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। रेखा आर्य ने कहा कि फूड एटीएम मशीन से लोगों को बायोमेट्रिक के जरिए जल्दी और आसानी से राशन उपलब्ध हो सकेगा। अपने आप में एक इस प्रकार की सुविधा है कि हमारे लाभार्थी कम समय में और सही क्वांटिटी के साथ में उनको चाहे गेहूं मिलना हो, उनको चाहे फोर्टिफाइड राइस मिलना हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं उनको यहाँ से कम समय में और बायोमेट्रिक व्यवस्था के साथ में उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकेगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। देहरादून में पुलिस 10 से ज्यादा टोइंग क्रेनों को हायर करने जा रही है। चालान का भी पैसा 1500 से घटाकर 1200 रुपए तक करने जा रही है। नैनीताल में पिछले दिनों मंगोली में हुए बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश डीएम ने दिए। बागेश्वर में हरी सब्जियों में कीड़ा लगने से फसल खराब हो रही है, वहीं फसल के खराब होने से किसान परेशान। डीजी हेल्थ विनीता शाह ने पौड़ी के पसुंडा खाल और लुआली में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। रुड़की में आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है और कार्यकर्ताओं ने एक बैठक 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किया है। अल्मोड़ा दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जहां माहरा ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग की। प्रदेश में नशे के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए देहरादून में एक निजी संस्था क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में खामलैंड पट्टी की जमीन और बेनाप जमीन पर कब्जेदारों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है। 2017 में हाईकोर्ट द्वारा सरकार के 2011 के नोटिफिकेशन को निरस्त करने के बाद भी इसको कैसे लागू किया जा रहा है।
हरिद्वार जिले में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसलों को हो रहा है नुकसान। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।